वेल बिगन इज हाफ डन। शुरुआत अगर अच्छी हो तो आधी कार्य संपन्न मान ली जाती है। शिक्षकों को उत्साह बढ़ाने के लिए उनकी प्रशंसा जरूरी होती है। सभी विभाग की एक चाबी शिक्षा विभाग ही है। देखिए, संसाधन होते नहीं बल्कि बनाए जाते हैं। तो नमस्कार, प्रणाम। मैं दीप नारायण रघुवंशम, बिहारी बाबू। आप लोग मुझे भली भांति जानते ही हैं। अभी हम इस वक्त पहुंच चुके हैं मोतिहारी के जिला शिक्षा पदाधिकारी श्री संजय कुमार सर के पास। और ये एक ऐसे शिक्षा पदाधिकारी है, बिहार में एक ऐसे नया आयाम खड़ा कर रहे हैं जो कि शिक्षा को एक रोल मॉडल, जैसे हमारे यहाँ कहा जाता है कि तो दिल्ली का रोल मॉडल लागू किया जाए, लेकिन नहीं, ये मोतिहारी में अपना एक नया आयाम खड़ा कर रहे हैं जिसको बिहार में एक रोल मॉडल की तरह उपयोग किया जाएगा। और इनका ये काफ़ी हद तक प्रयास हमारे सुदूर इलाके में, मोतिहारी के सुदूर इलाके में बहुत सफल भी रहा है। मुझे तो लगता है कहीं ना कहीं कि ये गांधी की कर्मभूमि रही है, ये क्रांतिकारियों की भूमि रही है। और आपको यहाँ गांधी की कर्मभूमि पर आने के बाद आपके भी अंदर कहीं शिक्षा का वो क्रांति तो नहीं आ गई जिसको लेकर आप उतर पड़े हैं हमारे ज़िला में, और हमारे ज़िला की शिक्षा, बदहाल शिक्षा व्यवस्था को लगातार बदलने की, लगातार नई नवाचार करने की कोशिश किए जा रही है। सबसे पहले आपको नमस्कार। यह सच है कि मैं जिला शिक्षा पदाधिकारी के रूप में पहली बार अपॉइंट हुआ हूँ, इन द सेंस कि पदस्थापित हुआ हूँ। इसके पहले मैं विभिन्न एसडीओ एजुकेशन, डीपीओ मिड डे मील, डीपीओ स्थापना, डीपीओ सर्व शिक्षा अभियान के दायित्वों में काम करते रहा हूँ। डीपीओ माध्यमिक शिक्षा के दायित्व का भी कार्य किया हूँ, लेकिन डीईओ के रूप में पहली बार पूर्वी चंपारण ही मुझे विभाग के द्वारा भेजा गया। और मुझे लगा कि गांधी जी की कर्मभूमि पर मुझे काम करने का मौका मिलेगा। शुरुआती दौर में बहुत विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ा, लेकिन 2-3 महीने के बाद मैंने ठान लिया कि यहाँ कुछ करके गुजरना है यहाँ से। और तब से लगातार मेरा पदस्थापन 1.5 साल हुआ। मैं कोई नया नहीं हूँ। 1.5 साल में शिक्षकों के बीच मैं लोकप्रिय इसलिए हुआ हूँ कि शिक्षकों से ही काम कराना मैं जानता हूँ, और हमारी बात थोड़ी सरल सहज होती है। मुझे लगता है कि आदेशात्मक नहीं होकर अनुरोधात्मक होती है, इसलिए शिक्षकों के द्वारा मान लिया जाता है कि सर ने ऐसा कहा है तो ऐसा करें। चेतना सत्र की बात हो या फिर उपचारात्मक शिक्षण की बात हो या केजीबीवी की बात हो, हर तरह के चीज़ों को, मटेरियल को मैं उनको समझा के कहता हूँ कैसे करना चाहिए, टीएलएम का कैसे उपयोग करना चाहिए। और ख़ास करके जो हमारा संसाधन है, जैसे रेडियो का उपयोग, अखबार का उपयोग, डिक्शनरी का उपयोग, टीएलएम में खास करके नक्शा का उपयोग, श्याम पट हमारा श्याम हो, हमारा आकर्षक कमरा हो, सफाई पर बहुत ध्यान रखता हूँ। इन चीज़ों से शिक्षक भी प्रभावित हुए, बच्चे भी प्रभावित हुए। तो आज हमारे नाम से मेरे नाम को बच्चे भी जान रहे हैं, तो मुझे खुशी होती है कि मैं कुछ कर पा रहा हूँ। पहले तो संसाधन की बहुत कमी थी, अब लगभग आपके आने के बाद संसाधन की भरपाई की जा रही है। आप इन सब चीज़ों की मेंटेन कैसे कर लेते हैं? देखिए, संसाधन होते नहीं बल्कि बनाए जाते हैं, और मुझे लगता है कि संसाधन पहले भी था, उसका उपयोग लोग नहीं जान रहे थे। मैं उनसे उपयोग करा रहा हूँ। उपयोग नहीं कह के आप सदुपयोग कर सकते हैं, इसलिए कि किताबें रखी हुई है, अलमीरा खुलता नहीं है, किताबें निकलती नहीं है, धूल फाँक रहा है, वो निकल गया। हमारे पास लैब था, लैब खुलता नहीं था, लैब खुलने लगा। जिम था, जिम खुलता नहीं, जिम खुलने लगा। पुस्तकालय में पुस्तकालय अध्यक्ष अब निर्गत पंजी देख रहे हैं, निकाल रहे हैं। तो ये सबसे साफ़ सफाई करने के लिए क्या संसाधन, एक झाड़ू और एक डब्बा चाहिए, झाड़ के उसको हटा देना है, उसके लिए कोई संसाधन की बात नहीं। दिल में इच्छा हो तो संसाधन तो तुरंत बन जाते हैं। और समुदाय का भी सहयोग। मैं एक विद्यालय में गया, वहाँ पर टूटे हुए थे, सरकार की ओर से फंडिंग नहीं थी, वहाँ के गांव के लोगों ने चंदा करके 3.5 लाख रुपए चंदा करके उसके स्पेशल्स वगैरह डाल रहे थे। मैं जब जाना तो मुझे भी खुशी हुई, मैंने भी 3,500 रुपये कंट्रीब्यूट किया। चलो मेरा भी कुछ अंश हो। समुदाय खुश हुए और उसको काम करके दिखा दिया कि उसने ये कर लिया। अपने कोषांग से, अपने पॉकेट से, कोषांग ने अपने पर्स से निकाल के 3,500 रुपये अपने पर्स से, जानबूझ करके कि ये एक सांकेतिक होगा, पदाधिकारी को भी दिल में इच्छा आई कि कुछ कंट्रीब्यूट करें। अरे मैं एक विद्यालय गया था, एक बच्चे चिल्ड्रन बैंक बनाए हुए थे, जो गरीब बच्चे हैं जिनको स्टेशनरी की सामग्री नहीं है, कॉपी पेंसिल नहीं है, उसके लिए दूसरे बच्चे जो अपना पॉकेट खर्च था कुछ काट के उसमें डालते थे। मैं गया, मुझे पता चला मैं 500 रुपया कंट्रीब्यूट किया उसमें, इसलिए कि मेरा भी एक हिस्सा उन बच्चों के लिए होगा जिनको स्टेशनरी की आवश्यकता होगी। तो इस तरह से कुछ कंट्रीब्यूट करते रहता हूँ, मन अच्छा लगता है। बिल्कुल, बहुत अच्छा थॉट है सर का। और मैं ये भी सुनने में आया है कि आपका रोज एक अलग थॉट रहता है, रोज का अलग थॉट रहता है। आज का थॉट क्या है आपका? एक्चुअल में देखिए,
जैसे दैनंदिनी होती है, जैसे परसों TLM मेला लगा था हमारे जिला स्कूल में, तो उसमें जो चीज़ मैंने देखा उसको मैंने राइटअप में एक पेज में लिया और शिक्षकों के बीच उसको प्रेषित किया। ये हमारा 6 साल से चल रहा है। प्रत्येक दिन कुछ न कुछ जो मोटिवेशनल चीज़ होगा, क्या करना चाहिए, क्या चल रहा है। जैसे मान लिया साफ़ सफाई की बात है, शनिवार होगा तो साफ़ सफाई की बात लिखेंगे। हो सकता है कुछ विभाग का निर्देश होगा, बिहार दिवस मनाना है, तो उसकी तैयारी कराने के लिए बिहार दिवस के जो आए हैं हमारे पास आदेश, उस आदेश को हम अनुरोध के रूप में शिक्षकों के बीच एक चिट्ठी के रूप में भेजते हैं। एक अपील संदेश शिक्षकों / पुस्तकालय अध्यक्षों के नाम, डेट लिखते हैं, स्थल लिखते हैं। प्रिय शिक्षक पुस्तकालय अध्यक्ष दोस्तों, सप्रेम नमस्ते। फिर शुरुआत होती है जो ये काम आपको करना चाहिए, रिक्वेस्ट के मोड में, और शिक्षक उसको दिल पर लेते हैं, इन द सेंस कि हमारे साहब ने कहा है तो मैं करके दिखाऊं, और उसका वीडियोज़ भेजते हैं। बहुत सुंदर वीडियोज़ और फोटोज़ आते हैं। मैं किसी पर थंब दिखाता हूं कि आप अच्छा कर रहे हो और अच्छा करो, बेहतर है, तो खुश होते हैं। शिक्षकों को उत्साह बढ़ाने के लिए उनकी प्रशंसा ज़रूरी होती है, जो हमारे स्तर के पदाधिकारी नहीं कर पाते हैं। वो चाहते हैं कि हमारी प्रशंसा हो, हम जो अच्छा बुरा जो भी कहें, अगर हम अच्छा नहीं कर रहे हैं तो उसकी ओर इशारा करें, अच्छा कर रहे हैं तो हमारी प्रशंसा हो। तो जब हम उनकी प्रशंसा करते हैं तो वो खुश होते हैं और काम करते हैं। और उनके कुछ समस्याएं होते हैं, जिस समय पर वेतन मिलना, कुछ एरियर की राशि है, कुछ और भी चीज़ें हैं, ग्रीवांसेस, मैं उसको देखता हूं, टैकल करता हूं, जल्दी से जल्दी उनका ग्रीवांस पूरा कर दूं ताकि वो इस काम को आनंदित रूप से कर सकें। अच्छा, इसके अलावा आप बुक भी लिखा करते हैं? हाँ, मैं जो 6 साल से लिख रहा हूँ तो प्रत्येक दिन एक पेज लिखता हूँ। यह 24 मार्च को 6 साल पूरा होगा। तो प्रथम 1 साल का एक पहल पुस्तक मैंने निर्माण किया है, वो रिलीज हो चुका है। दूसरा प्रयास प्रयत्न है, वो अभी पाइपलाइन में है, वो भी बनेगा। और हर साल का एक पुस्तक होगा, इसलिए कि संग्रहित रूप से जो चीज़ें हम लिखते हैं वो कभी भी लोग पढ़ते हैं तो उनको कहते हैं नहीं समसामयिक है या प्रासंगिक है, इन द सेंस कि विद्यालयों के लिए वो एक अच्छा मतलब मैसेज है कि विद्यालय में क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए। हाँ। ये तो देखिए, और मेरा अगला सवाल है कि आप जब इतना अच्छा कर रहे हैं, बिहार को एक नया तरीके से शिक्षा का नया आयाम लिख रहे हैं, इसके उपलक्ष्य में आप शिक्षकों से, आम नागरिकों से क्या उम्मीद रखते हैं? देखिए, मेरा मानना है कि ये डिपार्टमेंट हमारा शिक्षा विभाग का पेरेंट डिपार्टमेंट है। इसी से सभी डिपार्टमेंट निकलते हैं, इन द सेंस कि शिक्षा विभाग अगर बहुत बेहतर करे, शिक्षा विभाग में अगर कोई काम किया जाता है उसको अन्य डिपार्टमेंट फॉलो करे या अन्य डिपार्टमेंट का भी सहयोग मिलेगा तो निश्चित रूप से शैक्षिक व्यवस्था बदलेगी। और शिक्षा एक ऐसा हथियार है जिससे हम समाज की कई कुरीतियों, कई समस्याओं को एक साथ निदान कर सकते हैं। मतलब कह सकते हैं कि 100 ताले की एक चाबी, तो सभी विभाग की एक चाबी शिक्षा विभाग ही है। और शिक्षा विभाग को समृद्ध जितना किया जाएगा और उससे जो चीज़ें निकलेंगी, जैसे सन से रेज निकलती है और हर चीज़ को प्रकाशित करती है, वही शिक्षा विभाग से रेज निकलनी चाहिए। और शिक्षक तो देवतुल्य होते हैं, इससे ऊपर कोई पद नहीं होता है और शिक्षक पद को कहीं परिभाषित नहीं किया जा सकता है। बहुत गरिमामयी पद है, बहुत गरिमामयी पद है। मैं खुद 5 साल एज ए टीचर रहा हूँ। उस समय जितनी प्रतिष्ठा मिलती थी या मिली वो विगत 18 साल से मुझे नहीं मिली है, लेकिन मैं शिक्षकों के माध्यम से आपने अभी ऐसा कर दिखाया है और आपके जो शिक्षक हैं उन्होंने ऐसा कर दिखाया है कि आने वाले समय में आपको सीने से गर्व चौड़ा करके कहना होगा कि हाँ, हमने भी एक इतिहास का छोटा सा पन्ना रचित किया है, वो भी चंपारण के इस धरती पे। चलिए, मैं तो एक सकारात्मक प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन आप लोगों के सहयोग से मेरा मानना है कि जो चीज़ें अच्छी हैं उसको अच्छा तरीके से दिखाया जाए और जो बुरे हैं उसका भी ख्याल रखा जाए कि वो कैसे अच्छा हो, और उसके लिए भी आप उस तरह से दिखाएं कि वो अच्छा की ओर जाए। ये नहीं कि बुरे चीज़ को दिखाए और बुरे ही रह गए, उसको अच्छा कैसे करना है। और मैं सैकड़ों विद्यालय में गया हूँ और एक टाइम लाइन दिया हूँ, जहाँ अच्छाई नहीं है वहाँ अच्छा करने के लिए एक समय सीमा दिया है कि 2 महीना, 4 महीना, 3 महीना में आप अच्छा करके हमें बताएं। और हमारे शिक्षकों ने अपने मेहनत के बल पर, अपने हुनर के दम पर अच्छा करके दिखाया है। फिर फोटोज वीडियो देख कर मैं प्रसन्न रहता हूँ कि चलो हमारी बातों को शिक्षकों ने माना है। और मुझे लगता है कि शिक्षक से बड़ा कोई पद नहीं होता है। शिक्षक यदि चाह लेंगे तो निश्चित रूप से एक व्यवस्था में परिवर्तन हो जाएगा। और मैं एक GST की बात हमेशा करता हूँ, G से गार्जियन, S से स्टूडेंट, T से टीचर। ये एक त्रिकोण होता है, वो त्रिकोण त्रिभुज होता है, समबाहु त्रिभुज, जिसमें सभी भुजाएं बराबर होती है और सभी कोण बराबर होते हैं। तो G ऊपर में, G यहाँ, S यहाँ, गार्जियन, स्टूडेंट और टीचर तीनों अगर मिल जाएंगे तो हमारे विद्यालय की व्यवस्था बहुत सुंदर हो जाएगी। अरे वाह, क्या इन्होंने फॉर्मूला बनाया है। इन्होंने त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज को लेकर के और GST को कितना अच्छा व्याख्यान किया। और मैं जहाँ भी जाता हूँ एक बात ज़रूर पूछता हूँ, जैसे कि आपके शिक्षकों से भी पूछा था कि आप इतना अच्छा कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आप किसी के पदचिन्ह पे चल रहे होंगे।
वो आपके जो आदर्श हैं, कौन आपके आदर्श है जिनके पदचिन्ह पे आप चल रहे हैं, इतना अच्छा कर रहे हैं? ऐसा है कि पदचिन्ह जो कोई छोड़ा होगा और उस पर चल रहा हूँ, ऐसा कुछ है नहीं। मैं अपना चिन्ह बनाया हूँ और आगे बढ़ता हूँ, मतलब समझिए कि रास्ता मैं अपना ही बना रहा हूँ। और मेरे माता पिता सबसे हमारे लिए रोल मॉडल इसलिए हैं कि कम पढ़े लिखे थे, लेकिन मुझे इतना एबुल ज़रूर बनाया है कि आज हमारे पिताजी नहीं हैं, स्वर्ग से वो देखते होंगे तो उनको लगता होगा मेरा बेटा बहुत कुछ कर रहा है। माताजी मेरी हैं, मैं उनके प्रति कृतज्ञ हूँ। और अपने प्यारी पत्नी जो हैं वो हमेशा हमें उत्साहित करती रहती हैं, सपोर्ट करती हैं। उनके साथ मिल कर के, कदम ताल मिल कर के मैं कुछ अच्छा कर पा रहा हूँ। हमारे 2 बेटे हैं, एक का नाम संभव है, दूसरे का नाम समर्थ है। उससे भी मैं कुछ सीखता हूँ और उससे जो सीखता हूँ उसको भी मैं अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करता हूँ। अरे वाह! तो इस वीडियोस को सर के माताश्री देख रही होंगी, उनको चरण स्पर्श है, प्रणाम है। और मैं कहूँगा कि आपने जिस लाल को जन्म दिया है वो लाल आज कारनामे करके दिखा रहे हैं। वो सपने जो किसी ने देखा नहीं वो आज साकार करके दिखा रहे हैं। आपको सल्यूट है, बारंबार प्रणाम है आपको ऐसे लाल को जन्म देने के लिए। तो मेरा जाते जाते एक और सवाल रहेगा कि आपको इस रिपोर्ट कार्ड के माध्यम से हमारे युवाओं को, खास करके शिक्षकों और विद्यार्थियों को क्या संदेश देना चाहिए? विद्यार्थियों को यह संदेश देना चाहूँगा कि अपने माता पिता और गुरुजन का जो भी अनुरोध, आदेश या जो उनके द्वारा कहा जाए उसको अक्षर से पालन करना चाहिए। वो आपके विषय में अच्छा ही सोचेंगे, अच्छा ही करेंगे, उनका अनुपालन ज़रूर करें। और शिक्षकों से मेरा अनुरोध होगा कि आप समाज को बदलने की ताकत रखते हैं, आप में बहुत बड़ी क्षमता है। अपने क्षमता पर विश्वास करते हुए बगैर किन्हीं की किंतु परंतु सुने आप अपना 100% दें, अपना बेस्ट दें, ताकि समाज में आप आदर्श के रूप में व्याख्यित हों और समाज को दिशा देने में आप एक अहम भूमिका निभा सकें। अन्य लोग क्या करते हैं उससे मतलब नहीं है, आप एक ईमानदार प्रयास करें और जितना भी समय मिले बच्चों को अच्छा करने के लिए, चूँकि आप एक नहीं अनेकों बच्चों को एक साथ शिक्षित करते हैं और उससे ही समाज बदलेगा। तो आप गुरु तुल्य हैं, पूजनीय हैं और देव तुल्य हैं। इसलिए आप अपने को इस स्तर पर ऊंचा उठा के अपने आदर्श को रखें कि आप समयनिष्ठ, कर्तव्यनिष्ठ रहें। और यही संदेश बच्चों को और वहाँ पर जो भी पोषक क्षेत्र के गार्जियन हैं उनको भी दें। मैं चाहूँगा कि गांधी जी के कर्मभूमि पर जो भी चीज़ें हो वह उसमें स्पष्टता हो, क्लियरिटी हो और उसके परिणाम और जो व्यापक रूप में देश दुनिया तक जाए, यही मेरी कामना है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। ये सर का प्रयास है और ये वीडियोस के तहत आपको प्रस्तुत मैंने किया है। ये मेरा प्रयास है। सर का प्रयास और मेरा प्रयास कैसा रहा, कैसा आपको लगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जय हिंद।